वेलकम होगा चैनल के ऊपर आपका भाई जान लानत हो गई। लानत भेज दो, लानत सबको भेजनी चाहिए क्योंकि आकाश चोपड़ा के पीछे जिस तरह से ये पाकिस्तानी घंटे के लोग पड़ गए। आकाश चोपड़ा ने भाई जो भी बात की वो सच्ची बात की, उसमें कोई दो राय नहीं थी। किसी को कोई इख्तलाफ है तो घर पे रखे। आकाश चोपड़ा पे आप शुरू हो गए। आकाश चोपड़ा ने ऐसे क्यों कहा? आकाश चोपड़ा इज नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन पाकिस्तानी मैटर्स। इंडियन मीडिया को नहीं चाहिए पाकिस्तान के मैटर्स में बोले, इंडियन जर्नलिस्ट को नहीं चाहिए पाकिस्तान के मैटर में बोले, इंडियन क्रिकेटर्स को नहीं चाहिए पाकिस्तान के मैटर में। भाईजान क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? उनका हक बनता है बोलना। और जो भी बात उन्होंने की वो बिल्कुल 110% ठीक बात की। मैं टोटली उनकी बात को सपोर्ट करता हूं। वजह उसकी ये है कि उन्होंने अपनी 28 जनवरी की जो वीडियो है उसमें ये कहा कि भाई जान आपके स्टेडियम नहीं है रेडी, पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं, इसमें सच बात है। उन्होंने उस दिन की बात की और बिल्कुल ठीक बात की। उससे पहले तक आप लोग रेडी नहीं थे। क्या 15 दिसंबर, क्या 20 दिसंबर, क्या 10 जनवरी, क्या 15 जनवरी, क्या 20 जनवरी, क्या 25 जनवरी और क्या 28 जनवरी आप लोग रेडी नहीं है? आपने खंडरात के अंदर मैचेस करवाने और आप लोग पीछे पड़ गए एक शरीफ आदमी के। अगर उसने बात कर दी है तो आप लोग हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए हैं। सो ये एक कोई तरीकेकार नहीं है। मैंने पहले भी बात की है कि यार आप दूसरे को तब क्रिटिसाइज करते हैं जब आप खुद ठीक होते हैं, तब आप कहते हैं यार आपने ये बात गलत की। लेकिन अगर एक बंदा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहा है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। आपका हक ही नहीं बनता, आपको यहाँ तक पहुंचता ही नहीं क्योंकि आपका इतना दिमाग ही नहीं है भाई। सीधी सी बात है। और आप कह रहे हैं कि जी बीसीसीआई सॉरी आप कह रहे हैं बीसीसीआई वाले या इंडियंस जो हैं वो इस चीज पे कमेंट ना करें। भाई कैसे नहीं करें? जो 1280 करोड़ रुपए आपको मिले हैं वो कोई चंदा नहीं था, वो कोई भीख आपको नहीं मिली। वो बीसीसीआई ने ही रेवेन्यू अपना दिया, वही जनरेट करते हैं मैक्सिमम रेवेन्यू। उन्होंने अपने पैसे दिए। मुझे मारो कि आप अपनी हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर सकते भाईजान। इतनी आप में गट्स नहीं है तो वो बोलने का पूरा हक रखते हैं। और अगर कोई बंदा ये कहता है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करो और आप नहीं 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 तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, इंडियन मीडिया ऐसे नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? जब हम उनकी कोई टीम का कोई मसला होता है, उनकी कोई चीज का मसला होता है, हम तो पहले उनके घर में पहुंचे थे बात करने के लिए। तो जब उन्होंने बात की तो आपको कीड़ा क्यों तंग कर रहा है? आप आईसीसी की मिन्नतें करते हो। हाँ उठाते हो वजन, उनकी बातों का वजन उठाते हो। आप समझ तो गए होंगे, आप वजन उठाते हो उनका जो भी करते हो और आप उनसे मिन्नतें करके एक तो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स ले लेते हो जो कि आप डिजर्व ही नहीं करते। मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप डिजर्व ही नहीं करते थे। और कोई भी टीम होती, कोई भी मुल्क होता वो ले लेता, वो बहुत बेहतर था। लेकिन यहाँ पे जलालत हमारी किस्मत में लिखी हुई है, जलील होना हमारे नसीबों में लिखा हुआ है। वो हम जारी और सारी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हमें सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, हमें सीखना चाहिए दूसरे मुल्कों से, क्योंकि 15 साल से हमारे क्रिकेट स्टेडियम ही रेनोवेट नहीं हो रहे। अब देखें इनकी गेम क्या है। इनकी गेम ये है कि भाईजान ये वो वीडियोस देते हैं जहां पे काम कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, आउटफील्ड की दे देंगे, पवेलियन का थोड़ा सा एरिया दे देंगे, जो स्टैंड्स हैं उनका थोड़ा एरिया जहां पे सीटें लगी हुई हैं वो एरिया। भाईजान कंप्लीट पिक्चर कोई भी नहीं देता। कंप्लीट पिक्चर वजह क्या है? क्योंकि वहां पे जाते हैं पेड यूट्यूबर्स, पेड जर्नलिस्ट। क्योंकि ये नाम ने हाथ जर्नलिस्ट है, इनको जर्नलिस्ट को कहता नहीं, इनके अंदर कोई ऐसी खासियत पाई नहीं जाती कि इनको जर्नलिस्ट कहा जाए। लेकिन अपने आप को वो कहते हैं सीनियर जर्नलिस्ट। तो सीनियर जर्नलिस्ट भाई जी झूठ नहीं फैलाते, वो फैक्ट्स पे बात करते हैं। देखें आकाश चोपड़ा साहब, हैट्स ऑफ आपको करता हूं, आपको सैल्यूट पेश करता हूं। वजह है कि इंडिया के अंदर एक इंडिविजुअल, क्योंकि जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल चैनल एक किस्म का है आकाश चोपड़ा का, जो एज एन इंडिविजुअल बात करते हैं। क्योंकि बाकी जो उनके मीडिया चैनल्स हैं वो एक कंपनी है, स्पोर्ट्स यारी है, स्पोर्ट्स तक है, अब तक है, स्पोर्ट्स तक, ये जितने भी लोग हैं इनके पास एक पूरे का पूरा भजन सेटअप है। लोग काम करते हैं इनके पास। लेकिन आकाश चोपड़ा वाहिद ऐसा बंदा है कि यार वो अकेला सिंगल, अकेले खड़े होकर बात करता है, अकेले बैठ के बात करता है, अकेले चैनल पे काम करता है वो। तो आप उसको इस तरह से नहीं कह सकते कि इसको जो भाई आपको पता तो आप ठीक कर लो। अगर आप रेडी होते, अगर सारी चीजें ठीक होती तो अगला बंदा कमेंट ही ना करता, अगला बंदा आप पे बात ही ना करता। तो सबसे पहली चीज होती है अपना गिरेबान देखना चाहिए इंसान को। अपना गिरेबान जब देखेगा, अपने गिरेबान में झांकेगा, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करेगा, उनको बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि आपके रिजल्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ऑन द अदर हैंड हम क्या करते हैं? हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मानते हैं कि भाईजान वो हम पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है, वो पर्सनल अटैक कर रहा है। भाई उसके घर का उसने हमसे उसका हमने कर्जा नहीं देना, उसने हमारा कर्जा नहीं देना जो हमारी बात सुनेगा। वो न्यूट्रल होकर ही बात करेगा। वो
एज एन इंडियन बात नहीं कर रहा, वो एज ए क्रिकेट फैन बात कर रहा है। वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की नहीं है सिर्फ, चैंपियंस ट्रॉफी पूरे दुनिया की है, ठीक है। तो वो एज ए क्रिकेट फैन, क्योंकि वो एज ए क्रिकेटर बात कर रहा है, वो क्रिकेटर, उसने इस गेम से प्यार किया है, तो आप उसके प्यार का ये सिला दे रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों इन लोगों की बातों में नहीं आए, मेरे पाकिस्तानियों इन लोगों की बातों में नहीं आए। ये लोग झूठ फैलाते हैं, ठीक है, यूट्यूबर झूठ फैलाते हैं। आप अगर कोई बंदा, अच्छा बंदा, जो डिसेंट बंदा है, जिसको बोलने की तमीज है, अगर वो कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, उसको अपने ऊपर लें, उसके अपने ऊपर लें, और उसके बाद अपनी गलतियों से सीखें, अपनी चीजों को बेहतर करें। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी क्रिटिसिज्म करता है वो आपकी बेहतरी के लिए करता है। मैं भी हूं, मैं भी क्रिटिसिज्म करता हूं स्टेडियम्स को, पीसीबी को, सबको। मेरा ये नहीं है कि यार मुझे मजा आता है, मुझे मजा नहीं आता, मुझे दुख होता है इस चीज का। मैं इसलिए करता हूं कि यार शायद इनमें से कोई बंदा सीख जाए, हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए। अब मुल्तान में आप हारे तो क्या मुझे खुशी मनानी चाहिए कि यार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ? मैं हंस नहीं सकता ना, मुझे हंसने की तुक की नहीं बनती ना यहाँ पे। मुझे रोना चाहिए, मुझे दुख होगा, मैं रगड़ूंगा, मुझे गुस्सा चढ़ेगा, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं मैच देख रहा हूं। अगर ये आपके हालात हो कि आप स्पिनर्स नहीं खेल सकते अपने घर के ऊपर, तो मेरा दुख नहीं होगा ऐसा पाकिस्तानी, दुख होगा। अब इंडिया आ रहा है तो मैं जश्न नहीं यार, क्रिकेट देखो, क्रिकेट फैन बनो, बॉर्डर नहीं देखो, बीच में बाउंड्रीज नहीं देखो, क्रिकेट को सपोर्ट करो, क्रिकेट को देखो। जो अच्छा करता है उसको अच्छा कहो, जो बुरा करता है उसको बुरा कहो, न्यूट्रल होके बात करो, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करो। तो किसी को आपको लताड़ना नहीं है, उसकी बात को सपोर्ट करना है, और अटैक करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, अपनी सपोर्ट दिखाएं, अपनी मोहब्बत दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दबा दें, ठोक दें, ठोकें, और मैं साथ में सपोर्ट करूंगा। देखें, हम यहां से पाकिस्तान से, लेकिन हम पाकिस्तानी हो क्या आकाश चोपड़ा को सपोर्ट करें, क्योंकि उसने बात ठीक की है। जब इंसान बात ठीक करेगा तो बॉर्डर मैटर नहीं करता। ये प्लेटफॉर्म बॉर्डर से बिल्कुल आजाद है, और हम सब एक ही हैं। जो बात करते हैं न्यूट्रल फैक्ट एंड फिगर्स पे, हम उसको सपोर्ट करते हैं। जहां पे पीसीबी की गलती है वहां पे गलती है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। दुआ में रखें याद, अपना रखें ख्याल, भाई जान, अपना प्यार मोहब्बत दिखा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।